स्टूडेंट, चलिए बेटा जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कर रहे थे कॉनिक सेक्शन क्लास 11 से पार्ट बी। पार्ट ए में हमने क्या था बेटा, सर्कल, और पार्ट बी में कॉनिक सेक्शन के 3 पार्ट है, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। स्टार्ट करते हैं आज पैराबोला एक्सरसाइज 11.2 एनसीईआरटी से। पढ़ते बेटा एक्चुअल में पैराबोला क्या है, और इससे भी पहले हमें पढ़ना होगा कि एक्चुअल में कॉनिक सेक्शन क्या है। एक्चुअल में कॉनिक सेक्शन क्या है जिस पे डिफाइन किए गए हैं ये तीनों पार्ट्स, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। कॉनिक सेक्शन, साथ साथ आप ये नोट भी करते चलेंगे, इन फ्यूचर काम आए। तो कॉनिक सेक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, तो हम स्टार्टिंग ही यहीं से करेंगे। द लोकस ऑफ ए पॉइंट, जो भी आपका लोकस ऑफ पॉइंट होगा, ये मैंने आपको बता रखा है बहुत अच्छे से कि लोकस ऑफ पॉइंट क्या होगा, एनी पॉइंट लाई ऑन द कर्व। कोई भी पॉइंट जो कर्व पे लाई करता है वो कहलाता है बेटे लोकस ऑफ ए पॉइंट। तो द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन सच दैट its distance from the fixed point, its distance from the fixed point, its distance का मतलब क्या हुआ, इस लोकस ऑफ ए पॉइंट का डिस्टेंस, इट्स डिस्टेंस का मीनिंग इस लोकस ऑफ ए पॉइंट का डिस्टेंस ले कहां से, फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट से। तो हम कहेंगे इज इन कांस्टेंट रेशियो। तो जो डिस्टेंस आएगा ना फ्रॉम द फिक्स पॉइंट से, वो कांस्टेंट रेशियो में आएगा, इज इन कांस्टेंट रेशियो। और इसी कांस्टेंट रेशियो को हम आगे चल के डिनोट करेंगे किससे, ई से, और यही ई आगे चल के क्या करेगी, एसेंट्रिसिटी। मैं अभी लिखवाऊंगा आपको, ठीक है। तो कह रहा है कि इस लोकस ऑफ ए पॉइंट का डिस्टेंस मेजर करें किसी भी फिक्स पॉइंट से, तो वो डिस्टेंस रेशियो में आएगा। और वो क्या आएगा, कहां से, और रेशियो किसके साथ लेना है, तुम कहेंगे रेशियो इसके साथ लेना है, टू इट्स डिस्टेंस, इसी लोकस ऑफ ए पॉइंट का डिस्टेंस। और कहां से, फ्रॉम, टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन। ये है आपका कॉनिक सेक्शन। अब जिस पे मैंने अंडरलाइन किया है उस चीज को अच्छे से समझो, ठीक है बेटे। तो कह रहा है कि कॉनिक सेक्शन वो लोकस ऑफ ए पॉइंट है जो मूव करता है प्लेन के अंदर। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, जो हम लेंगे बेटे वो डिस्टेंस कांस्टेंट रेशियो में आएगा, और वो कांस्टेंट रेशियो में आएगा तो डिस्टेंस किसके साथ लेना है, टू डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन। ये है कॉनिक सेक्शन। अब पढ़े बेटे रिमार्क, इसमें इंपॉर्टेंट रिमार्क भी है जो काम आएंगे आपके, जो डेफिनेशन को, इस डेफिनेशन को क्लियर करेंगे। तो नंबर 1 पे पढ़ते बेटे, द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड, उसको हम बोलेंगे बेटे फोकस। फिक्स पॉइंट क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। एंड जनरली डिनोटेड बाई, और उसको हम जनरली डिनोटेड करते हैं कैपिटल एस से, ये आप ध्यान रखोगे। दूसरा पॉइंट, द फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स, उसको हम बोलेंगे बेटे डायरेक्ट्रिक्स, ये आप ध्यान रखोगे। तीसरा पॉइंट अगर हम पढ़े, इसमें मैंने एक चीज और मेंशन की थी, कांस्टेंट रेशियो। द कांस्टेंट रेशियो इज कॉल्ड, उसको हम बोलते बेटे एसेंट्रिसिटी, उसको हम बोलेंगे एसेंट्रिसिटी। एंड इज डिनोटेड बाई
ई से डिनोट करते हैं इसको। और ध्यान रहे जो कोनिक सेक्शन में जो एसेंट्रिसिटी है, जो कांस्टेंट रेशियो है, वो ही इस कोनिक सेक्शन के पार्ट्स को अलग अलग करता है, पार्ट्स डिवाइड करता है। यानी कोनिक सेक्शन का कौन सा ऐसा पोर्शन होगा, कौन सा ऐसा पार्ट्स होगा जो पैराबोला का हिस्सा बनेगा, कौन सा ऐसा पार्ट्स होगा जो इलिप्स का हिस्सा बनेगा, और कौन सा ऐसा पार्ट्स होगा जो हाइपरबोला का हिस्सा बनेगा। वो सारी चीजें हम डिफाइन करेंगे वन बाय वन। तो ये था कोनिक सेक्शन के बारे में। ठीक बेटे, चलिए फिर अगला रिमार्क पढ़ते बेटे नंबर 4 पे। तो हम कहेंगे द कोनिक बोल दो और चाहे कंप्लीट बोल दो बेटा, कोनिक सेक्शन बिकम्स बनता है क्या बेटे, पैराबोला। तो हम कहेंगे जो कोनिक सेक्शन है आपका वो पैराबोला बनेगा इफ, अगर आपकी ई की वैल्यू एग्जैक्टली कितनी है बेटे, 1। ध्यान रखने बेटे, जो मैंने कांस्टेंट रेशियो लिखा था और कांस्टेंट रेशियो को मैंने ई नाम दिया था, अब मैं इस ई की जगह इक्वल्स टू 1 रखूंगा, इज ई की जगह पे इक्वल्स टू 1 वैल्यू रख दूंगा। तो क्या बन जाएगा, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट इज इक्वल्स टू 1 टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन। कैसे बन जाएगी पैराबोला की डेफिनेशन। तो अगला पॉइंट नंबर 5 पे अगर हम करें, द कोनिक सेक्शन बिकम्स इलिप्स को बनेगी बेटे ये इफ ए की वैल्यू लेस देन 1 है। नंबर 6 पे हम करेंगे द कोनिक सेक्शन बिकम्स हाइपरबोला। ये कोनिक सेक्शन आपका हाइपरबोला बनेगा इफ ए की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होगी, 1। ये आप याद रखेंगे कोनिक सेक्शन के बारे में। ठीक है बेटे, तो अब सर इनको डिफाइन कैसे करेंगे, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको शेप में कैसे बदलेंगे, जो आपने लैंग्वेज लिखवाई है इनको शेप में कैसे बदलेंगे। तो मैं एक पर्टिकुलर शेप तो नहीं बना सकता क्योंकि कोनिक सेक्शन के 3 पार्ट्स होंगे। यही डेफिनेशन यूज होगी पैराबोला में, सेम डेफिनेशन यूज होगी बेटे किसमें, इलिप्स में, और सेम डेफिनेशन यूज होगी हाइपरबोला में। बट अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, इस कंडीशन को फॉलो करते हुए जो बनेगी वो बनेगी बेटे पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला की इक्वेशन। ये ध्यान रहे। तो मैं फटाफट करता जाता हूं बेटे, जल्दी जल्दी रिवाइज करता जाता हूं। स्टार्टिंग करते बेटे पैराबोला से। आज पैराबोला का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कंप्लीटली। ठीक है, खत्म होने के बाद इलिप्स और फिर हाइपरबोला। चलो जल्दी से नोट कर दिए बेटा। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आगे। स्टार्ट करते हैं बेटा पैराबोला से। तो अच्छे से समझना, एक एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर करना। इसमें है पैराबोला इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट, ए पैराबोला इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट। पैराबोला वो लोकस ऑफ ए पॉइंट है विच मूव्स in a plane, which moves in a plane such that its distance, आप देख रहे होंगे बेटा बिल्कुल सेम लैंग्वेज चल रही है। जब मैंने कोनिक सेक्शन को डिफाइन किया था तो मैंने कहा था कोनिक सेक्शन इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस, सेम टू सेम लैंग्वेज चलेगी। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, from the fixed point is equals to, अब देखो मैंने कहा था अगर पैराबोला है तो उसका जो कांस्टेंट रेशियो आएगा वो 1 आएगा, कहा था बेटे। तो कह रहे कि लोकस ऑफ ए पॉइंट का अगर हम डिस्टेंस मेजर करें कहां से, किसी भी फिक्स पॉइंट से, तो वो डिस्टेंस का रेशियो इक्वल्स टू 1 आएगा। और वो रेशियो लेना किसके साथ है, वो रेशियो लेना है टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन,
फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन। अब वो ये फिक्स पॉइंट क्या है बेटे, फोकस होगा। फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन क्या होगी, डायरेक्ट्रिक्स होगी। अब डिफाइन कैसे करेंगे कि सर पैराबोला की कर्व कैसे बनाएंगे, पैराबोला बनाएंगे कैसे? तो देखिए बेटा जी, स्टार्ट करते हैं। पैराबोला एक्चुअल में जनरल लाइफ से रिलेट करें तो क्या होगा वो भी समझ लो। जो मोटरसाइकिल, जो पुरानी मोटरसाइकिल आती थी, उसकी जो फ्रंट की हेडलाइट आती थी, फ्रंट की हेडलाइट वाली शेप बनेगी बेटे पैराबोला की शेप। तो ये मैंने डिफाइन कर लिया। अब यहां पे आपको 4 क्वाड्रेंट दिख रहे होंगे ना, और मैं लेके चलूं इंडिया का मैप लेके चलूं, तो जो मैं इंडिया के मैप में जो राइट साइड कहूंगा वो ये बोलूंगा बेटे, इसको बोलूंगा मैं लेफ्ट साइड, इसको बोलूंगा बेटे अपवर्ड यानी नॉर्थ साइड, और इसको बोलूंगा डाउनवर्ड। ठीक है ना, ये बन जाएगी बिल्कुल। और इसी बेसिस पे पैराबोला डिफाइन होंगे। एक पैराबोला को अच्छे समझ लो। तो कह रहा है कि पैराबोला इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट। यहां मैंने कोई भी एक पॉइंट रख दिया और मैंने एक हल्की सी कर्व बना दी भाई। तो कर्व पर लिया गया पॉइंट क्या बनेगा, लोकस ऑफ पॉइंट। तो कह रहा है कि ये लोकस ऑफ पॉइंट इस तरीके से मूव करेगा, इस तरीके से मूव करेगा, ये कर गया बेटा। तो कह रहा है कि पैराबोला इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन सच दैट, यहां तक तो हो गया। अब देखो बेटे, इस कर्व का फेस राइट की तरफ ओपन है बिल्कुल। अगर मैं कहूं कि इस कर्व के अंदर से पोर्शन करो, अंदर वाले हिस्से में, तो अंदर वाले हिस्से में शेडेड पोर्शन ये होगा, और जिस तरफ पोर्शन शेडेड होगा उस तरफ ये बनेगी बेटा इस पैराबोला की फेस। तो मैं कहूंगा सर इस कर्व का फेस इस तरफ है, राइट की साइड है, तो इस पैराबोला का जो नाम होगा वो होगा राइट हैंडेड पैराबोला, या सिंपली कह दो राइट हैंड पैराबोला, राइट हैंड पैराबोला या राइट हैंडेड पैराबोला। और शॉर्ट में इसको लिखते बेटे RHP, राइट हैंड पैराबोला, ये बनेगा। अब इस कर्व का फेस इस तरफ है, तो मैंने कहा लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस, इस लोकस ऑफ ए पॉइंट का डिस्टेंस मेजर करना है आपको। कहां से करना है, फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। एक फिक्स पॉइंट भी होना चाहिए। अब फिक्स पॉइंट कैसे लेके आएंगे, तो मैं कहूंगा सर इस कर्व का फेस इस तरफ है, तो इस वाली लाइन पे, इस वाली लाइन पे कहीं भी एक पॉइंट आप ऑब्जर्व कर लो। ये मैंने एक पॉइंट ऑब्जर्व कर लिया। इसी पॉइंट का नाम क्या होगा बेटे, ये होगा आपका फिक्स्ड पॉइंट। और मैंने कहा था इसी फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस। तो अब देखो, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। तो इसका डिस्टेंस क्या होगा इस फिक्स पॉइंट से, तो मैं बोलूंगा सर ये डिस्टेंस होगा जिसका नाम है SP। ये P मैंने लोकस ऑफ ए पॉइंट रख लिया, ये P मैंने कोई लोकस ऑफ पॉइंट जनरल पॉइंट रख दिया पैराबोला पे, तो ये पैराबोला का पासिंग पॉइंट भी है। तो मैं कहूंगा सर इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, तो डिस्टेंस कौन सा बन गया बेटे, SP। अब कहोगे सर ये जो एक्स एक्सिस पे आपने लिया है, यहां से एक्स एक्सिस पे लिया है, तो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस तो होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा। तो मैंने वो डिस्टेंस क्या मान लिया, A। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे बेटा, A0। तो इन फ्यूचर आपको याद रखने हैं, फिक्स पॉइंट का नाम है फोकस, और फोकस का फॉर्मूला क्या बनेगा, हम बनेंगे A,0, ये याद रखेंगे। चलिए बेटा आगे चलते हैं, धीरे धीरे आगे चलेंगे। अब कह रहा है कि सर ये वाला पॉइंट बताओ, ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट क्या है। तो हम कहेंगे सर जहां आपने फिक्स पॉइंट लिया है, जहां आपने फिक्स पॉइंट लिया है, ठीक है ना, वो इसकी एक्सिस होगी। और एक्सिस को और अच्छे से तरीके से भी डिफाइन कर रखा है। तो पहले वन करेंगे, स्टेप चलेंगे। तो हम कहेंगे सर यहां जितना डिस्टेंस आपने लिया है, यहां पे जितना डिस्टेंस आपने लिया है उतने ही डिस्टेंस यहां पे मेजर करो आप, और जो भी मेजर करके आता है उस पॉइंट से एक लाइन को ड्रा करो। ये लाइन को आपको ड्रा करनी है भैया, ये लाइन आपने ड्रा कर दी। और कहोगे सर ये जो
इस लाइन का नाम क्या होगा, इस लाइन का नाम होगा आपके पास फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन। फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, ये लाइन फिक्स रहेगी कि यहीं से ही जाएगी। पता कैसे चलेगा कि सर जितना डिस्टेंस आपने यहां लिया था उतने ही डिस्टेंस पे ये यहां होगी, और उस पॉइंट को हम बोलेंगे अगेन फिक्स पॉइंट, और यहां से वो लाइन जाएगी तो इसको बोलेंगे फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन। तो मैं कह दूं कि सर जितना डिस्टेंस ये था उतना ही डिस्टेंस आपने ये लिया है, लेकिन ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो तो सर ऐसे मिलेंगे, माइनस के a,0। बिल्कुल सही है। और यहां पे परपेंडिकुलर भी है। किस लाइन के साथ परपेंडिकुलर है ये? मैंने स्ट्रेट लाइन खींची है, वर्टिकल लाइन खींची है, तो ये इस लाइन के परपेंडिकुलर भी है। बिल्कुल। अब एक्सिज क्या होती है वो सुनो पहले। नंबर 1 पॉइंट पे इतना आपको पता है, मैं बता देता हूं। फिक्स पॉइंट को बोलते हैं फोकस, फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन को डायरेक्ट्रिक्स। उससे अगला जो स्टेप पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे द लाइन पासिंग थ्रू द फोकस। एक ऐसी लाइन जो फोकस से तो पास हो, पासिंग थ्रू द फोकस, फोकस से तो पास हो, एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर हो। डायरेक्ट्रिक्स देख रहे हो आप, इसी का नाम तो डायरेक्ट्रिक्स है। फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन का नाम क्या होता है बेटे? डायरेक्ट्रिक्स। फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन का नाम होता है डायरेक्ट्रिक्स। तो कह रहा है कि एक ऐसी लाइन जो फोकस से तो पास हो और परपेंडिकुलर हो डायरेक्ट्रिक्स के, कोमा इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ द पैराबोला। एक्सिस ऑफ द पैराबोला, वो पैराबोला की एक्सिस कहलाएंगी। तो देखो भैया, एक ऐसी लाइन जो फोकस से पास हो रही है, तो फोकस से पास लाइन एक तो ये हो रही है, फोकस से पास एक लाइन ये हो रही है, तो ये वाली लाइन तो डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर नहीं है क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स तो इस साइड है। तो हम कहेंगे सर फोकस से पास होने वाली लाइन एकमात्र लाइन ये है, ये वाली लाइन है जो किसके परपेंडिकुलर है? डायरेक्ट्रिक्स परपेंडिकुलर है। तो मैं इस लाइन को, इस एक्स एक्सिस को क्या बोलूंगा? एक्सिस ऑफ द पैराबोला। तो मैं कहूंगा यहां पे ब्रैकेट में हेयर एक्स एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। यहां पे जो एक्स एक्सिस है वो एक्सिस है किसकी? पैराबोला की। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है, सबको समझ में आ गया यहां पे तो। ठीक है जी, आगे चलते हैं, आगे चलते बेटा। अब बात करते हैं कि सर ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट क्या है, ये भी तो समझो। ये वाला पॉइंट क्या होगा बेटे? एक्चुअल में जहां पे कर्व टच करती है वर्टेक्स, एक वो पॉइंट होगा, वर्टेक्स एक वो पॉइंट होगा बेटे जो क्या होगा, ये भी लिख सकते हो वेयर द कोनिक। ये कोनिक वाला पार्ट तो बेटा, ये कोनिक वाला पार्ट तो है, कोनिक बोल दो चाहे कर्व बोल दो, कोनिक का पार्ट ही पैराबोला है। तो हम कहेंगे सर वेयर द कोनिक टच द एक्सिस। अब एक्सिस कौन सी थी आपकी? एक्सिस कौन सी थी? ये वाली लाइन एक्सिस थी। तो हम कहेंगे सर वेयर द कोनिक टच द एक्सिस, जहां पे कोनिक एक्सिस को टच करती है उस पॉइंट को बोलेंगे वर्टेक्स। ठीक है, तो हम कहेंगे वेयर द कोनिक, जहां पे कोई कोनिक टच करती है, टच इज द एक्सिस, एक्सिस को टच करती है, कोमा इज कॉल्ड, उसको बोला जाता है बेटे वर्टेक्स। ठीक है ना। और यहां वर्टेक्स देखो बेटे, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो वर्टेक्स को मैंने वी से लिख दिया और यहां कोऑर्डिनेट क्या होंगे? सिंपली 0 0। ये आपको याद रखना है। चलो जी, इतना पार्ट हो चुका आपके पास। अच्छा, जो फोकस से किसी पैराबोला के पॉइंट पर डिस्टेंस डाला गया है, उस डिस्टेंस को भी अलग से स्पेशल नाम दिया जाता है। सारे नाम याद रखो आप। इसको बोला जाता है बेटा फोकल डिस्टेंस। बेटा जिस बच्चे ने इस डायग्राम को अच्छे से समझ लिया वो कंप्लीट एक्सरसाइज कर देगा। आपको क्या करना है, क्वेश्चन देखते ही आपको पता होना चाहिए कि सर ये पैराबोला कौन सा है,
इसकी लोकेशन क्या है, इनके पॉइंट की लोकेशन क्या है, कहां मुझे कौन सा पॉइंट मिलेगा, कहां मुझे फोकस मिलेगा, कहां मुझे डायरेक्ट्रिक्स मिलेगी, डायरेक्ट्रिक्स के पॉइंट क्या होंगे, डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशन क्या होंगे, फोकस के पॉइंट क्या होंगे। ठीक है बेटा, तो ये मिलेगी आपको। तो एक लाइन मिलेगी आपको। अच्छा, जो फोकस से पास होती है, कोई भी परपेंडिकुलर लाइन जो फोकस से पास होगी, जो फोकस से पास होगी, तो मैंने ये कह दिया सर ये लाइन है जो फोकस से पास हो रही है, ये वाली बनेगी। इसको क्या बोलेंगे, कर्व पर कोई भी कर्व है उस पे मैं 2 पॉइंट ले लूं और 2 पॉइंट को मैं ज्वाइन कर दूं तो उसको कोड बोल लेंगे, कोड बोल लेंगे। और ये कोड फिलहाल किससे पास हो रही है बेटे, फोकस से पास हो रही है। और ये परपेंडिकुलर भी मिलेगी, किसकी बेटे, एक्सिस की मिलेगी। तो मैं क्या कहूंगा, एक नया टॉपिक आ गया आपके पास, द कोड, एक ऐसी कोड पासिंग थ्रू द फोकस, पासिंग थ्रू द फोकस, एक ऐसी कोड जो फोकस से तो पास हो एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, और वो एक्सिस की परपेंडिकुलर हो। एक ऐसी कोड जो किससे पास हो बेटे, फोकस से पास हो, परपेंडिकुलर हो एक्सिस के। ये एक्सिस है आपकी, ये वाली लाइन एक्सिस है आपकी, एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, तो हम कहेंगे ऐसी कोड को बोला जाता है इज कॉल्ड लेटस रेक्टम। ये नया नाम आ गया आपका, तो नई डेफिनेशन आ गई। आपसे 1 मार्कर में भी क्लासिफाइड किया जा सकता है आपसे कि डिफाइन लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम क्या होगी, अब मैं कोई भी कर्व ले लेता हूं बेटे, कर्व पे मैंने 2 पॉइंट रख दिए, उसको ज्वाइन कर दिया, तो उसको बोलते हैं कोड। तो एक ऐसी कोड, यहां पे 2 पॉइंट आपके पास, मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया बेटे L और इस पॉइंट का नाम दे दिया L डैश। तो L से लेके L डैश तक एक ऐसी कोड है जो फोकस से तो पास हो रही है और परपेंडिकुलर है इसके एक्सिस के, उसको बोलेंगे लेटस रेक्टम। तो इस कर्व का नाम आ गया बेटे लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम। इस कर्व का नाम आ गया आपके पास लेटस रेक्टम। अब इसकी 2 सिचुएशन आपके पास बनेगी, 2 सिचुएशन आपके पास बनेगी, ध्यान रहे। फोकस से लेके P पॉइंट तक का डिस्टेंस कहते हैं बेटा फोकल डिस्टेंस, और ये फोकल डिस्टेंस आपका ये है SP, S से लेके P तक का डिस्टेंस आपका फोकल डिस्टेंस है। और L से लेके L डैश तक वाली लाइन, L से लेके L डैश तक वाली लाइन, ये क्या कहलाएगी आपकी, ये क्या कहलाएगी, लेटस रेक्टम। अब इसमें 2 यहां पे बनेगी कंडीशन कि सर ये जो आपने कोड आपने जो ड्रा की है, इस पूरी कोड की लेंथ क्या हो सकती है, और ये कोड एक लाइन भी तो है, तो सर इस लेटस रेक्टम की इक्वेशन क्या हो सकती है। जैसे मैंने एक लाइन खींच दी, कोई भी एक लाइन खींच दी, सर मैंने कहा इसकी जनरल इक्वेशन बताना, तो आप फटाक से कहोगे सर इसकी जनरल इक्वेशन ऐसी आएगी जो कोई भी आए, ax + by + c = 0। तो ये भी तो एक स्पेशल बेटे लाइन है, वो लाइन कोड है। तो कहोगे सर इस लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, तो 2 सिचुएशन बनेगी, सर इसकी लेंथ क्या होगी और इसकी इक्वेशन क्या होगी। इसी तरीके से सर इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, तो बहुत छोटा सा है, याद देखो, किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट चेक कर लो। तो किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालनी तो इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट चेक कर लो। तो यहां इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यहां इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, और यहां जो पॉइंट है वो सर -a है। किसका पॉइंट है ये, x का है। तो सर इसकी इक्वेशन जो बनेगी, इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन जो बनेगी वो ये बनेगी x = -a। बिल्कुल सही बात है। तो सर ऐसे तो मैं लेटस रेक्टम की निकाल सकता हूं। इस लेटस रेक्टम को देखेंगे तो ऊपर चलेंगे तो इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको यहां नजर आएगा, यहां नजर आ रहा है सर हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारे पास a है और ये किसका पॉइंट है, x का। तो सर इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम जो बनेगी, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम ये वाली जो बनेगी लाइन, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, वो x बराबर क्या बनेगी, a बनेगी, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम। ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट मैं बता देता हूं कि सर जो इक्वेशन बनेगी
लेटस रेक्टम की वो बनेगी x इजिकल टू a, और इससे भी अगला पॉइंट सर जो इक्वेशन बनेगी डायरेक्ट्रिक्स की, एक चीज आप धीरे धीरे समझ जाओगे सर, जितने डिस्टेंस पे ये था उतने डिस्टेंस पे ये थी, अगर ये a थी तो ये माइनस की a है, तो सिंपल सा ये फर्क आएगा, सिर्फ सर x इजिकल टू माइनस का a कर दो, ये वाला बनेगा। आई होप इतना कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटे, ठीक है ना, आ गया। अब जो पैराबोला की डेफिनेशन मेरे को पढ़नी थी वो आ जाओ, क्या है, कह रहे कि सर पैराबोला वो लोकस ऑफ ए पॉइंट है जो कर्व में इस तरीके से मूव करता है, अगर इसमें इस P पॉइंट का डिस्टेंस लूं फ्रॉम द फिक्स पॉइंट तो इज इक्वल्स टू, तो वो इक्वल आएगा किसके, टू इट्स डिस्टेंस, इसी पॉइंट का डिस्टेंस लो आप, लेकिन कहां से लो, फ्रॉम द फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन। अब फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन तो ये वाली है, तो मैं कहूंगा सर इस पॉइंट का इस लाइन पे डिस्टेंस तो क्या आएगा, तो मैं कहूंगा सर इसका डिस्टेंस तो ये वाला आएगा, यहां पे कोई नाम दे दिया m, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सर, यही पॉइंट आना चाहिए। तो मैं कहूंगा सर इस P से लेके m तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, इस फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन से जो डिस्टेंस होगा इस P पॉइंट का वो ये होगा Pm। अब डेफिनेशन क्या हुई पैराबोला की, कि सर आपने एक तो डिस्टेंस ये लिया है S से लेके P तक का, और ये डिस्टेंस इक्वल आना चाहिए P से लेके कहां तक का, M तक का, तो जो डेफिनेशन बन गई पैराबोला की, जो डेफिनेशन बन गई पैराबोला की मैं यहां लिख रहा हूं, तो हम कहेंगे सर बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, जो पैराबोला की डेफिनेशन है वो ये है सर S से लेके P तक का डिस्टेंस बराबर आएगा P से लेके कहां तक का डिस्टेंस, M तक का डिस्टेंस, ये बराबर आएगा। बिल्कुल सही बात है सर, इतना कुछ समझ में आ गया बेटा आपके, बिल्कुल। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। अब हम ये सीखेंगे कि सर आपने राइट हैंड पैराबोला तो बना दिया, इस राइट हैंड पैराबोला की इक्वेशन क्या बनेगी। जैसे मैंने एक सर्कल बनाया और सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म बोल दी x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इजकल टू a का स्क्वायर। ऐसे मैंने एक ये राइट हैंडेड पैराबोला बनाया, तो इसकी कोई ना कोई तो इक्वेशन बनेगी, और वो इक्वेशन क्या बनेगी वो आपको बताएंगे, ठीक है। तो फटाक से जल्दी से नोट करो, और डेफिनेशन पैराबोला की ये है तो इसके अकॉर्डिंग ही आपके पास पैराबोला की इक्वेशन आएगी, और वो भी चारों पैराबोला की इक्वेशन इसी पॉइंट से, इसी डेफिनेशन से आएगी, ठीक है बेटा। तो जल्दी से नोट डाउन करो। चलिए देखिए बेटा, बात कर रहे थे बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, भी हमने पढ़ा है, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, मैंने कहा इक्वेशन ऑफ ए राइट हैंडेड पैराबोला इज, वो बनेगी बेटे इस डेफिनेशन से एस पी बराबर पी एम। अब वन बाय वन स्टेप देखते चलो। तो सर S से लेके P तक का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, S से लेके P तक का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो हम कहेंगे सर P कोई पॉइंट है हमारे पास, P पॉइंट आपके पास X और Y, S भी कोई पॉइंट है हमारे पास A,0, तो सर दो पॉइंट तो हो गए आपके पास, दो पॉइंट तो हो गए आपके पास, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस नहीं निकाल सकते, क्लास 10th में भी निकाला था। तो सर दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना, तो ये फॉर्मूला बनाओ आप, अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर बराबर, सर ये कैसे निकाल ले, P से लेके M तक डिस्टेंस, P तो कोई पॉइंट है और M जो पॉइंट है वो इस लाइन पे है, तो ये भी बेटे चैप्टर 10 में हम पढ़ चुके हैं, चैप्टर 10 में हम पढ़ चुके हैं। तो सर कह रहा है कि P कोई पॉइंट है जिसका नाम एक्स वाई है, ये कोई लाइन है जिसका नाम डायरेक्ट्रिक्स है, इस P पॉइंट से इस पर डिस्टेंस डाला हुआ है और वो M डाला गया है। तुम कहेंगे सर इस P पॉइंट से आपको इस लाइन पर डिस्टेंस निकालना है, और इसका फॉर्मूला हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है कि सर ये फॉर्मूला बनेगा ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कंडीशन क्या है कि सर इस लाइन की इक्वेशन अगर आपके पास ax प्लस by प्लस c बराबर 0 है,
अगर इस लाइन की इक्वेशन आपके पास ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है और जहां से परपेंडिकुलर डाला गया अगर वो वाला पॉइंट x1 कोमा y1 है तो क्या करेंगे सर, x की जगह पे x1 रख दो तो ये बन जाएगा ax1, सर y की जगह y1 रख दो तो ये बन जाएगा by1, और सर जो कांस्टेंट आपके पास है c वो एज इट इज रखना है, अपॉन में अंडर रूट ऑफ इन दोनों के कोफिशिएंट का स्क्वायर भी यहां करना है अंडर रूट के अंदर। ध्यान रहे, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो क्या करना होता है सर, जो भी पॉइंट आपके पास है वो पॉइंट एज इट इज आप इस लाइन की इक्वेशन में वेरिएबल की जगह रख दो, x की जगह रख दोगे x1, y की जगह रख दोगे y1, और जो कांस्टेंट वो एज इट इज लिखोगे अपॉन में अंडर रूट ऑफ इन दोनों के कोफिशिएंट का स्क्वायर। अब आ जाते हैं अपनी वाली लाइन पे, तो कहेंगे सर हमारे पास तो ये पॉइंट x और y1 नहीं है, सिंपल x और y है, और सर हमारे पास तो ये वाली लाइन जो है वो x बराबर माइनस ए है, ज्यादा से ज्यादा मैं इसको ये ले सकता हूं x प्लस ए बराबर 0, इधर लेफ्ट में ले आएंगे तो बिल्कुल सही है। तो आप क्या करोगे सर, कोई बात नहीं, जैसे ये लाइन थी वैसे ये लाइन है, अब आप क्या करोगे x की जगह पे x ही रखोगे, बिल्कुल सही है सर, मैं x की जगह पे x ही रखूंगा, y हमारे पास नहीं है तो कुछ नहीं बनना, 0 है। फिर मैंने कहा था जो कांस्टेंट हो वही कांस्टेंट लिखना है, तो कांस्टेंट इसमें क्या है a है, तो x प्लस ए लिख दिया, अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a तो कौन था x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो x का कोफिशिएंट कितना यहाँ पे बेटे 1 है, तो 1 का स्क्वायर आएगा, ये बना दिया, प्लस में बी स्क्वायर बेटे y कोफिशिएंट का स्क्वायर, y का कोफिशिएंट यहाँ पे नहीं है, छोड़ दो इसको, तो ये बनेगा बेटा आपका pm, बिल्कुल सही है। अब अंडररूट हटाने के लिए क्या करेंगे सर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो ताकि अंडररूट यहां से गायब हो जाए, अंडररूट होल स्क्वायर करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड में होल स्क्वायर होता है, होल स्क्वायर से कंप्लीट अंडररूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा x माइनस ए का स्क्वायर, सिंपल y का स्क्वायर ले लेते हैं और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, और अंडररूट 1 का स्क्वायर क्या होता है बेटे 1 ही होगा, बिल्कुल सही है। तो सर a माइनस बी का स्क्वायर खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस है वाई स्क्वायर बराबर सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सर ये एक्स स्क्वायर परले पास से जाएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसी तरीके से ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जब परली साइड जाएगा उधर जाएगा राइट हैंड साइड में तो प्लस का हो जाएगा, सर प्लस का हो जाएगा तो ये बन जाएगा, और ये जो भी आएगी इसको मैं बोलूंगा विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ किसकी बेटे पैराबोला, और कौन से पैराबोला की, राइट हैंडेड पैराबोला की रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। तो मैं कह सकता हूं सर इस पैराबोला की जो इक्वेशन बन के आई है मैं ये कह दूंगा सर वो ये वाली आई है, वाई स्क्वायर बराबर में 4ax, वो इस पैराबोला की इक्वेशन बन के आ गई, बिल्कुल सही है। अब एक पॉइंट मैंने छोड़ा था, ये आपको दिख रहा होगा सर, ये वाली लाइन आपको दिख रही होगी, मैंने कहा था ये लेटस रेक्टम है तो इसकी लेंथ भी होगी सर, इसकी लेंथ भी होगी और इसकी इक्वेशन भी होगी। तो इक्वेशन तो मैंने पढ़ ली थी, इक्वेशन निकालने के लिए ये वाली लाइन जहां से इंटरसेक्ट हो रही है वो पॉइंट चेक कर लो, a है तो x बराबर a, तो इसकी इक्वेशन बनेगी सर लेंथ क्या बनेगी, तो लेंथ निकालनी आपको, यहां से लेके यहां तक की लेंथ निकालनी है आपको, ये लेंथ निकालनी है आपको। तो चलिए लेंथ निकालते हैं, तो हम कहेंगे सर ये वाला पॉइंट आपका, ये वाला पॉइंट पासिंग पॉइंट है बेटे, किसका पासिंग पॉइंट है बताओ बेटे, किसका पासिंग पॉइंट है, तो मैं कहूंगा सर ये वाला पॉइंट इस पैराबोला का और इस लाइन का पासिंग पॉइंट है, सही बात है। तो मैं कहूंगा सर ये वाला पॉइंट इस पैराबोला का और इस लेटस रेक्टम का पासिंग पॉइंट है, आप इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लो, जो भी x और y की वैल्यू आएगी वो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और जो भी y कोऑर्डिनेट होगा वो इसकी लेंथ होगी, सही बात है बेटे, ये वाला y कोऑर्डिनेट है वो इसकी लेंथ होगी। तो आप कहोगे सर ये वाला पॉइंट जहां से आ रहा है ना उसको सोल्व कर लो, तो ये वाला पॉइंट कहां से आ रहा है, इस पैराबोला की इक्वेशन से आ रहा है,
और एक लेटर सेक्टम की इक्वेशन से आ रहा है। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लो, जो भी एक्स और वाई की वैल्यू आएगी वो ये कोऑर्डिनेट जाएंगे दोनों के दोनों, और इसमें से जो भी वाई की वैल्यू होगी वो इसकी लेंथ होगी। तो आप इसको सोल्व करोगे, ये तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब आप इसको सोल्व करोगे बेटे, मैं सोल्व करके दिखा देता हूं आपको, ठीक है, आप नोट डाउन तो कर ही लोगे। तो हम कहेंगे सर हमारे पास टू फाइंड द कोऑर्डिनेट, अब हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने किसके, ऑफ लेटस रेक्टम के, लेटस रेक्टम के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो वी सोल्व, हम सोल्व करेंगे y स्क्वायर इजिकल टू 4ax को और x इजिकल टू a को। ये पासिंग पॉइंट किसका बेटे, पैराबोला का है, और इस लाइन का, लाइन की इक्वेशन है हमारे पास x बराबर a। तो x की जगह a भर दे बेटे, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, x की जगह a भरो। तो y स्क्वायर बराबर में 4a इंटू a, वाई स्क्वायर बराबर में आ गया 4a स्क्वायर, और y बराबर में आ जाएगा अंडर 4a स्क्वायर प्लस माइनस का साइन, और y बराबर जाएगा प्लस माइनस का 2a। बिल्कुल सही बात है। तो सर हमारे पास जो कोऑर्डिनेट आया है, x की वैल्यू तो a है, y की वैल्यू दो है, एक तो 2a है, एक सर x की वैल्यू तो a ही है लेकिन y की वैल्यू -2a भी है, तो ये बनेगी। आप देखो भैया, तो मैं कहूँ सर ये वाला पॉइंट जो L पॉइंट आएगा आपका, एक तो आएगा a और 2a, और दूसरा कौन सा आएगा बेटे, a और माइनस का 2a, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो y कोऑर्डिनेट देखो बेटे क्या है, 2a, ये इसकी लेंथ हो जाएगी, ये इसकी लेंथ हो जाएगी 2a, तो नीचे भी कितना बनेगा 2a। तो कंप्लीट लेंथ कितनी होगी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वो बन जाएगी सर 4a। जो लेंथ बनेगी L से लेके L डैश तक की वो कितनी बनेगी 4a। ये कंप्लीट इंट्रोडक्शन था बेटा पैराबोला का, ये कंप्लीट इंट्रोडक्शन था पैराबोला का। इस तरीके से आपको समझना है बेटे अच्छे से। नेक्स्ट लेक्चर भी पढ़ेंगे बेटे इसकी और टाइप, जो 3 टाइप बच की, लेफ्ट हैंड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला और बेटे फिर डाउनवर्ड पैराबोला, इसी बेसिस पढ़ेंगे। और फिर इसके चार्ट भी बनाएंगे हम पैराबोला का, ठीक है। आज के लिए केवल इतने बेटे, नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं एक और मजेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आप बने रहे अनुसर के साथ। हैव ए नाइस डे बेटा, थैंक यू।